हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पे लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने हमारा एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर चुका है। ठीक है ना, एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड देखा था। ठीक है, और उसी में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कंप्लीट किया था। आज का हमारा नया टॉपिक होने वाला है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये मेथड भी हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 या 4 में आपको बताया था, 3rd या 4th में बताया होगा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। पहली मेथड है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सेकेंड मेथड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और थर्ड मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, सबसे पहले बात यह आती है कि हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की ज़रूरत क्यों गिरी। जब हमारा काम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हो रहा था, सारे क्वेश्चंस को हम लोग वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर रहे थे, तो फिर हमें इस मेथड की ज़रूरत क्यों गिरी। ठीक है, तो कुछ ऐसे नए क्वेश्चन सामने आ गए जिसमें हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं लगा पा रहे थे। आपको याद है, हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड के अंदर ही हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी डिस्कस किए। क्यों हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस करने की ज़रूरत गिरी? क्योंकि हम वहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हमने क्या किया, जिस चीज़ को सेपरेट नहीं कर पा रहे थे उसको सब्स्टिट्यूट किया, और फिर बाद में क्वेश्चन होमोजीनियस वेरिएबल सेपरेबल से स्टार्ट होना सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बावजूद कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए हमारे पास जिसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड से डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे, या वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो वहाँ हमें एक नई मेथड की जरूरत गिरी जिसका नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब अब आप समझ में आ गए होंगे कि जहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ हमें क्या करना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करना। ठीक है, अगेन अब क्वेश्चन सामने आएगा कि सर एग्जाम में बोला जाएगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जाम में आपको सिंपली एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये आपको सोचना है कि वो क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होगा या होमोजीनियस से सॉल्व होगा, या इसके आगे जो मेथड डिस्कस करने वाले उससे सॉल्व होगा। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब आते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल है, एक हमें dy बाई डी एक्स दिया है, dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई। ठीक है, मान लो हमारे पास ये क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिलहाल तो इसको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन ही बोलता हूँ। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, ये कैसे पता करते हैं आप? एक सिंपल तरीका ये भी है कि हर एक टर्म की डिग्री सेम है कि नहीं वो पता कर लो। जैसे अगर मान लो मेरे पास कुछ इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0, तो इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑफ डिग्री 2। इसको क्या बोलते हैं अपन, लीनियर इक्वेशन, जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। डिग्री 2 होने का मतलब देखो, इसका पावर कितना है, 2 है, इसका पावर भी कितना है, 2 है, और ये जो टर्म है इसका पावर भी 2 है, क्योंकि x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, एंड x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, तो इस टोटल टर्म की डिग्री क्या होगी, 2 हो गई। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ये हो गया। या फिर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये भी क्या होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है डिग्री 1, ठीक है, x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी क्या है, होमोजीनियस है, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, और इसकी भी डिग्री कितनी है, 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो अब ये होमोजीनियस नहीं है। अब ये होमोजीनियस नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक टर्म की डिग्री कैसे अलग है, हर एक टर्म की डिग्री कैसी है, अलग है। तो बात समझ में आ रही है? अच्छा, सबसे सवाल आता है कि सर कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होगी? तो कांस्टेंट टर्म की डिग्री होती है 0। देखो, पावर और डिग्री में फ़र्क है, ठीक है ना। डिग्री ये रिलेट होती है वेरिएबल से, डिग्री ये रिलेट होती है वेरिएबल से। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 लिखा है, तो क्या मैं इसको होमोजीनियस बोलूँ? क्या मैं इसको होमोजीनियस नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि एक्स की डिग्री 2 है, वाई की डिग्री 2 है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसकी डिग्री 0 है।
इसकी डिग्री क्या है 0। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर डिग्री तो 0 नहीं है, डिग्री तो 1 है। नहीं, एक्चुअली डिग्री और पावर में थोड़ा सा फर्क है। डिग्री ये हमेशा वेरिएबल से रिलेटेड होती है। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कोई वेरिएबल होगा और उसका पावर कितना होगा 0 हो जाएगा। y का पावर 0 कितना होता है 1 होता है, या हो सकता है x भी हो। तो वेरिएबल का जो पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं हम लोग। तो एक्चुअली यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ किसी भी वेरिएबल का पावर कितना रहा होगा 0 रहा होगा, इसलिए इस टर्म की डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 0 है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है 0 होती है। तो जब भी ऐसा कोई लीनियर इक्वेशन जिसमें हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। और कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें हर एक टर्म की डिग्री सेम नहीं हो तो उसको हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। और आप समझ में आ रहे, होमोजीनियस के लिए कंडीशन क्या है, हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। उसी तरीके से आपके सामने ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप इस साइड में देखो, ठीक है, इस साइड में देखो, यहाँ पे हर एक टर्म की डिग्री सेम दिखाई दे रही है। देखो x की डिग्री कितनी है 2, y की डिग्री कितनी है 2 और इस टर्म की डिग्री कितनी है 2। तो ये क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये तो हो गया एक ओरली तरीका पहचानने का कि हर एक टर्म की अगर डिग्री सेम हो तो उसको हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एक थियोरेटिकल वे भी है। थियोरेटिकल वे क्या है? dy बाई डी एक्स, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन। ये क्या एक फंक्शन है जो किसके फॉर्म में है? x और y के फॉर्म में है। ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इस साइड जो भी रहेगा वो क्या है? एक फंक्शन है जो किसके फॉर्म में? x और y के फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया? एक्स वाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, x को रिप्लेस करते लैम्बडा x के साथ, y को रिप्लेस करते लैम्बडा y के साथ। ना x के जगह लैम्बडा x रखना, y के जगह लैम्बडा y। तो x के जगह लैम्बडा x रखने पे क्या देगा? लैम्बडा स्क्वायर x स्क्वायर। y के जगह लैम्बडा y रखने पे क्या देगा? लैम्बडा स्क्वायर y स्क्वायर। देखो y के जगह क्या आ गया? लैम्बडा y, तो y के जगह क्या आएगा? लैम्बडा y। तो लैम्बडा y का स्क्वायर, लैम्बडा स्क्वायर y स्क्वायर। x के जगह लैम्बडा x और y के जगह लैम्बडा y। ठीक है, अच्छा लैम्बडा स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, देखो तो कितना बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइड में लैम्बडा इंटू लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर एक्स वाई। तो लैम्बडा स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसल। तो एफ ऑफ लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई ये किसके बराबर में आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई के बराबर में आ गया। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई ये किसके बराबर में? एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर में। यानी कि एफ ऑफ लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई किसके बराबर में आ गया? एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर में आ गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, कौन सी कंडीशन? एफ ऑफ लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, तब जाके हम लोग क्या कहते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस। ठीक है, तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है? होमोजेनियस है। ठीक है, अब आता है सवाल कि सर बोर्ड एग्जाम में हमें ये सब कुछ लिखना होगा क्या? ठीक है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो या चाहो तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो सर एक कोई भी बात बताइए तो लिखो। ठीक है, मतलब आप अपने तरफ से ये बता के रखो कि हाँ ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया वो क्या है? होमोजेनियस है। उसके लिए आपको क्या करना है? बहुत सिंपल काम करना है, डी वाई बाई डी एक्स पहले फाइंड आउट करना है। वही शिफ्टिंग वगैरह करके डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेने का। तो ये जो राइट हैंड साइड रहेगी इसको क्या बोल देंगे हम? फंक्शन। और कौन से फॉर्म में रहेगा ये? एक्स और वाई के फॉर्म में होगा, तो फंक्शन इन एक्स वाई। ठीक है, फिर क्या करना है? एक्स के जगह लैम्बडा एक्स, वाई के जगह लैम्बडा वाई। कैलकुलेशन करो तो फिर आपको ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि एफ ऑफ लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, मतलब ये दोनों इक्वल आ गए, तो आप बोल सकते हो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? होमोजेनियस है। तो ये एक तरीका हो गया पहचानने का, ये एक वे है ये फाइंड आउट करने का कि जो हमारे पास इक्वेशन दिया है वो होमोजेनियस है या नहीं है। ठीक है, एक्चुअली इतना सब कुछ करने से अच्छा तो आप देखने के बाद भी बता सकते हो कि जो गिवन इक्वेशन हो क्या होमोजेनियस है, क्योंकि हर एक टर्म की डिग्री कैसी है? सेम है। बट फिर भी अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ गए आपके सामने जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ये होमोजेनियस है या नहीं है, मैं ओरली तो नहीं सोच पा रहा हूँ कि होमोजेनियस है या नहीं है, तो फिर उस टाइप के न्यूमेरिकल में ये प्रोसेस अप्लाई कर लो। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आप बहुत ही श्योर हो और आपको देखने के बाद पता चल रहा है कि जो इक्वेशन दिया है
डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मैंडेटरी स्टेप नहीं है, ठीक है ना, ये करना ज़रूरी नहीं है। बट आप अपने तसल्ली के लिए कि अगर किसी क्वेश्चन को देखने के बाद आपको नहीं समझ में आ रहा होमोजीनियस का है या नहीं है, तो आप ये प्रोसेस कर लो, ठीक है। अगर एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई आ गया तो होमोजीनियस है, नहीं आया तो नहीं है, ठीक है, ओके। तो अभी हमने ये देखा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस है या नहीं है, ये कैसे पहचानते हैं। दो तरीके, पहला तरीका ओरल तरीका है कि हर एक टर्म की डिग्री अगर सेम है तो होमोजेनियस है, और दूसरा तरीका एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई केवल किसके बराबर में आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर में आनी चाहिए, तो होमोजेनियस है, ठीक है। चलो ये तो हमने सीख लिया कि होमोजेनियस है या नहीं, ये कैसे पता करना है। जब हमें पता चल जाता है कि होमोजेनियस है, उसके बाद क्या करें, तो उसके लिए हम लोग एक पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल से आइडिया आ जाएगी कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को देखने के बाद क्लियर हो जाता है कि देखो इस वाले टर्म की डिग्री, इस टर्म की डिग्री कितनी है, 3 है, क्योंकि x की डिग्री 2 है, y की डिग्री 1 है, तो इस टोटल टर्म की डिग्री 3 हो जाएगी। अच्छा, इस वाले टर्म की डिग्री भी 3 है, इस वाले टर्म की भी डिग्री 3 है, तो हर एक टर्म की डिग्री कैसी है, 3 है, तो होमोजेनियस है, ठीक है। फिर भी हम थ्योरेटिकली अगर निकालने की कोशिश करें, थ्योरेटिकली तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें dy/dx निकालना होगा यहाँ से। तो dy/dx कैसे निकाले, तो इस वाले टर्म को उधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो x² dx इज इक्वल्स टू, ये माइनस वाली टर्म हो जाएगी प्लस हो जाएगा x³ प्लस y³ dy, ठीक है। dx और dy को सेपरेट कर दिया, हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx। तो मैं dx को dy के डिवाइड में लेके जाता हूँ और इसको इधर लेके आता हूँ, ये हो जाएगा x² अपॉन में x³ प्लस y³ इज इक्वल्स टू dy और डिवाइड में आ जाएगा dx, ठीक है। तो ये हमें मिल गया dy/dx इज इक्वल्स टू x² y अपॉन x³ प्लस y³, तो dy/dx मिल गया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं f ऑफ एक्स वाई। ये फंक्शन है, कौन से फॉर्म में है, x और y के फॉर्म में है। ये एक फंक्शन दिया है, कौन से फॉर्म में, x और y के फॉर्म में दिया है, x² अपॉन x³ प्लस y³, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे लैम्डा x के साथ, y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा y के साथ, तो इधर भी x की जगह क्या आएगा, लैम्डा x, तो लैम्डा x का स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर x², y के जगह लैम्डा y आएगा, अपॉन x³ के जगह लैम्डा x आएगा, तो λ³ x³ प्लस, और यहाँ क्या आएगा, λ³ y³। अच्छा, ऊपर से देखो लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा कितना हो जाएगा, λ³ x² y अपॉन, इधर से λ³ कॉमन, तो x³ प्लस y³, ओके। λ³ हो जाएगा कैंसिल, तो x² y अपॉन x³ प्लस y³, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y। अच्छा, इसको ध्यान से देखो, ये देखो और ये देखो, ये बेसिकली क्या है आपका f ऑफ एक्स वाई है, तो f ऑफ एक्स वाई यानी कि f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y, ये किसके बराबर में आ गया, f ऑफ एक्स वाई के बराबर में आ गया। f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y किसके बराबर में आ गया, f ऑफ एक्स वाई के बराबर में आ गया। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस है, ठीक है। तो चलो ये तो समझ में आ गया कि जो इक्वेशन दिया है वो होमोजीनियस है या नहीं है, ये कैसे पता किया जाता है, ओके, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये तो पता चल गया होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करना मतलब सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। तो यहाँ तक तो आपकी स्टेप कॉमन ही रहेगी, यानी अगर इस टाइप से दिया है तो अपने को dy/dx तो निकालते आना ही चाहिए। सिंपल है dy/dx निकालना है शिफ्टिंग वगैरह करके, ठीक है ना। अब तक तो आपको शिफ्टिंग वगैरह बहुत अच्छे से आ गई होगी, क्योंकि कंप्लीट हमने एक्सरसाइज 6.3 पूरी तरीके से सॉल्व कर ली, और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें हमने वेरिएबल सेपरेबल यानी शिफ्टिंग करना सीखा है, ठीक है। ओके, तो dy/dx निकाल लेने का। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले क्या करना है, जो इक्वेशन दिया है उस वहाँ से dy/dx निकालना है। पता चल गया है होमोजीनियस है, जैसे आपको पता चला होमोजीनियस है, आपको पुट करना है y इज टू वी एक्स। क्या पुटअप करना है, y इज टू वी एक्स। तो ये मेथड है, y इज टू वी एक्स पुटअप करना, ये क्या है, मेथड है, किसमें, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है।
फिर क्या करें, डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ओके, तो dy बाई डी एक्स निकालो, फिर होमोजीनियस है पता चल गया तो y की जगह vx पुट अप करो, उसको डिफ्रेंशिएट करके dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो। dy बाई डी एक्स कितना आ गया, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अब इस पूरे चीज़ को वापस इसमें पुटअप कर देने का, ठीक है ना, dy बाई डी एक्स के वैल्यू को वापस पुटअप करना है। तो देखो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स की जगह, dy बाई डी एक्स की जगह ये साइड आ जाएगी v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर y की जगह आएगा vx अपॉन एक्स क्यूब की जगह आएगा एक्स क्यूब, तो जैसे कि वैसे ही रहेगा, और y क्यूब की जगह क्या आएगा, y क्यूब की जगह v क्यूब एक्स क्यूब आ जाएगा, v क्यूब एक्स क्यूब। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर तो जैसे कैसा y की जगह vx, एक्स क्यूब प्लस y क्यूब y यानी vx है तो y की जगह रखेंगे यहाँ पे vx, तो ये क्या बनेगा v क्यूब एक्स क्यूब। ठीक है, तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v एक्स क्यूब अपॉन में, देखो एक्स क्यूब कॉमन निकला, एक्स क्यूब कॉमन तो कितना बचा, 1 प्लस वी क्यूब बचा। अच्छा, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा फिर, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, और यहाँ से बचा v अपॉन में 1 प्लस वी क्यूब, v अपॉन में 1 प्लस वी। सेम क्वेश्चन को अब हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, v को पहले शिफ्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब माइनस v हो जाएगा। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसके डिवाइड में कुछ नहीं 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये कितना होगा 1, ये माइनस वी टू द पावर 4 अपॉन में आएगा 1 प्लस वी क्यूब। ओके, ठीक है, तो प्लस वी माइनस वी तो हो जाएगा कैंसिल, तो ये देगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वी टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। अब शिफ्टिंग कर लेते हैं, dv और dx को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x dv इज इक्वल्स टू, ये जाएगा उधर, तो माइनस वी टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब dx। ठीक है, तो ये सारी की सारी v की टर्म है, इसको dv की तरफ, और ये x की टर्म है, तो ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाइड में जाएगा, तो 1 अपॉन वी क्यूब अपॉन मल्टीप्लाइड में डिवाइड में आएगा। ठीक है ना, dv इज इक्वल्स टू, ये माइनस जैसे को ऐसा x गया डिवाइड में, तो 1 अपॉन एक्स dx। ठीक है, देखो dv और dx सेपरेट हो गए, v की सारी टर्म dv की तरफ आ गई, x की सभी टर्म dx की तरफ आ गई। ठीक है, ओके, तो आगे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये v क्यूब दोनों के साथ डिवाइड, सॉरी v टू द पावर 4 दोनों के साथ डिवाइड होगा, तो जब ये v टू द पावर 1 के साथ डिवाइड होगा तो ये v टू द पावर माइनस 4 लिख सकता हूँ, v टू द पावर 4 1 के साथ डिवाइड होगा तो v टू द पावर माइनस 4 प्लस, और यही v टू द पावर 4 v क्यूब के साथ डिवाइड होगा तो 1 अपॉन v dv आ जाएगा, और उधर में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करते तो इंटीग्रेशन v टू द पावर माइनस 4 dv प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन v dv इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स dx। अच्छा, v टू द पावर माइनस 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा, v टू द पावर माइनस 4 प्लस 1 यानी कि माइनस 3, और अपॉन में आ जाएगा माइनस 3 प्लस 1 अपॉन v का log v, 1 अपॉन एक्स का ये माइनस log x प्लस c हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 3 वी क्यूब। ठीक है, प्लस log v माइनस log x को इधर लेके आते हैं, प्लस log x हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू कितना आएगा, c आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग इसको तो ऐसे लिखेंगे माइनस 1 अपॉन 3 वी क्यूब प्लस,
अच्छा यहाँ पे मैं log a प्लस log b लगा लेता हूँ, तो log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log a इंटू बी, यानी v इंटू एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा c। ठीक है, और बाद में क्या करेंगे, v की वैल्यू को पुटअप कर देंगे। तो v की वैल्यू कहाँ से निकलेंगी, तो हमने y की जगह vx पुटअप किया था, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बाई एक्स आ जाएगी, v की वैल्यू y बाई एक्स। तो -1/3 v क्यूब, v यानी कितना है y बाई एक्स, तो v क्यूब कितना होगा, ये हो जाएगा y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, तो अपॉन एक्स क्यूब जाएगा ऊपर, प्लस लॉग v के जगह कितना आएगा, y बाई एक्स आ गया, इनटू में x इज इक्वल्स टू c। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। इसको आप लोग ऐसे लिख लो, -1/3 x अपॉन वाई होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हो, प्लस यहाँ से x कैंसिल, तो log y इज इक्वल्स टू c। ठीक है, ये काम कर सकते हैं, और इसमें कुछ कर सकते क्या चेंजेस, और कुछ नहीं कर सकते, रहने देते, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। log y को पहले लिख लेता हूँ, -1/3 x अपॉन वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू c। ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। ओके, ठीक है। ओके, चलो एक और न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं इसी टॉपिक पे। अच्छा, क्या अब आप इसको आसानी से ये होमोजेनियस है या नहीं पता कर सकते हो, आराम से पता कर सकते हो। इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, 1, और ये इस वाले टर्म की डिग्री भी कितनी है, 1 ही है, और इसकी डिग्री भी कितनी है, 1 है। तो हर एक टर्म की डिग्री कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो ये क्या है, होमोजेनियस है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप लोग फाइंड आउट करके देख सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्ट अब आपको बोलूँगा कि y के जगह क्या पुटअप करो, vx। ठीक है, क्यों, क्योंकि होमोजेनियस है, पता चल गया। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव कितना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इन पर लगेगा प्रोडक्ट टूल, फर्स्ट एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकेंड एज इट इज और v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। अब इसको गिवन इक्वेशन में पुटअप कर दो, x dy बाई डी एक्स की जगह कितना आएगा, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x tan, अच्छा y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी vx अपॉन में आ जाएगा x, प्लस अगेन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, vx। ठीक है, देखते हैं इसको आगे और क्या कर सकते हैं। पहली बात तो मैं x से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा vx प्लस एक्स स्क्वायर dv बाई डी एक्स। ठीक है, vx एक्स स्क्वायर dv बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा x x कैंसिल, तो ये कितना आएगा, tan v प्लस vx। अब देखो दोनों तरफ से vx और vx हो गया कैंसिल। तो अब हमारी प्रोसेस कौन सी शुरू हो गई, वेरिएबल सेपरेबल की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। क्या बचा, एक्स स्क्वायर dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में x tan v। अच्छा, दोनों तरफ से फिर x कैंसिल हो गया, तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू tan v। ठीक है, अब क्या करेंगे, dv और dx को सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा x dv और इज इक्वल्स टू में tan v dx। तो x की टर्म को dx की तरफ, tan v की टर्म को dv की तरफ, तो ये 1/tan v आ जाएगा, 1/tan v dv और 1/tan x dx। ठीक है, ये सेपरेट हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते। अच्छा, 1/tan v cot v होता है, 1/tan v cot v, और cot v का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot v का इंटीग्रेशन होता है log sin v, cot x का इंटीग्रेशन log sin x होता है। ठीक है, और 1/x का log x हो जाएगा। अच्छा, दोनों तरफ log दिखाई दे रहा है, तो मैं log c ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा log sin v इज इक्वल्स टू, ये कितना, log a प्लस log b, तो log x इंटू सी, दोनों तरफ से log हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा, sin v इज इक्वल्स टू x इंटू सी, sin v इज इक्वल्स टू x इंटू सी। बस हो गया, v की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर दो, तो आप बोलो v की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बाई एक्स आ जाएगी, तो sin v की वैल्यू कितनी आएगी, y बाई एक्स आ जाएगी इज इक्वल्स टू x इंटू सी। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर।
ओके ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज न्यूमेरिकल, एक्सरसाइज 6.4 न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। ठीक है, होमोजीनियस का ही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है ना, डी वाई और डी एक्स सेपरेट दिया है। मैंने आपको बताया कि डी वाई और डी एक्स अगर सेपरेट दिया तो पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, डी एक्स को डी वाई के डिवाइड में लेके आते हैं और ये कंप्लीट टर्म को इधर लेके आते हैं। मतलब कुछ ऐसा, डी वाई अपॉन में, ये देखो डी एक्स आएगा डिवाइड में इज इक्वल्स टू ये वाई साइन वाई बाय एक्स माइनस एक्स होल डिवाइड, और ये कंप्लीट जाएगा डिवाइड में एक्स साइन वाई बाय एक्स। ओके, यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो सबसे पहला काम डी वाई बाई डी एक्स निकालते आना चाहिए। हमने कुछ नहीं किया, डी एक्स मल्टीप्लाइड में था डिवाइड में लेके आ गए, ये भी टर्म मल्टीप्लाइड में था डिवाइड में गई। ठीक है, अब ये पता ही है होमोजीनियस है करके, हर एक टर्म की डिग्री 1 है, देख सकते हो इसकी 1 है, ये 1, हर एक टर्म की डिग्री कैसी है 1 है। तो आराम से बता सकते हो कि ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है करके। ओके, क्या करेंगे फिर, पुट कर देंगे, पुट क्या पुटअप करेंगे, y इज इक्वल्स टू वी एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स मिलेगा। इस डी वाई बाई डी एक्स के को पुटअप करो तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई की जगह आ जाएगा वी एक्स साइन, वाई की जगह आएगा वी एक्स अपॉन में एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन, वाई की जगह आएगा अगेन वी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ओके, आगे देखो x और x कॉमन निकल रहा है, x और x कॉमन और नीचे वाले x के साथ हो जाएगा कैंसिल। अच्छा, यहाँ से भी x कैंसिल, x कैंसिल, तो क्या मिला आपने को, ये सब कुछ देखो एक बार फिर से, x और x कॉमन और नीचे वाले x के साथ कैंसिल, ये x और x कैंसिल, x और x कैंसिल, तो वहाँ से तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ से क्या बचा v साइन v, समझ में आ गया, x कॉमन कैंसिल हुआ था, और -1 अपॉन में क्या बचा फिर साइन v। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स, ये साइन v जब v साइन v के साथ डिवाइड होगा तो v देगा माइनस, ये साइन v 1 के साथ डिवाइड होगा तो 1 अपॉन साइन v का मतलब होता है कोसेक v। ठीक है, अच्छा देखो दोनों तरफ से v और v कैंसिल, तो अब क्या बचा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक v, फिर सेपरेट कर लेंगे तो ये x डी वी माइनस कोसेक v डी एक्स। ठीक है, फिर शिफ्टिंग कोसेक v जाएगा डिवाइड में। अच्छा, डिवाइड में कोसेक v का मतलब 1 अपॉन कोसेक v कितना होता है, साइन v होता है, साइन v डी वी इज इक्वल्स टू माइनस, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, चलो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते अब। ओके, साइन v का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन v का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कॉस v हो जाएगा, साइन v का इंटीग्रेशन माइनस कॉस v माइनस 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, हो गया, सॉल्व तो हो गया अपना। इसको थोड़ा सा अगर प्रॉपर वे में लिखने की कोशिश करोगे तो माइनस कॉस v को उठा के इधर लेके आ जाओ, ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस v हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू आगे 0। v की वैल्यू को पुटअप कर दो, v कितना आएगा, y बाई एक्स आ जाएगा, तो हमें क्या मिला, कॉस y बाई एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो सिंपल है, जैसे आपको पता चल रहा है कि कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, बस ये एक मेथड है कि y की जगह वी एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इसको इसमें पुटअप कर दिया और जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल वगैरह करके बाद में क्वेश्चन किसका बन जाता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का बन जाता है। फिर वही शिफ्टिंग करो, वेरिएबल को सेपरेट करो, इंटीग्रेट करो एंड सो ऑन। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे डी एक्स और डी वाई सेपरेट दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, और इसको अगर उस साइड लग गया तो 2xy डी वाई, 2xy डी वाई, डी एक्स को डिवाइड में लेके जाते इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy डिवाइड में आ गया इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिल गया फाइनली,
डी वाई बाई डी एक्स मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ओके, तो अब मुझे लगता है कि अब आगे क्या करना है आपको पता ही है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। y के जगह पुटअप करेंगे vx, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। ओके, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पुटअप कर देते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह कितना आएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, वाई की जगह कितना आ जाएगा vx आ जाएगा, ठीक है। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अच्छा देखो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो कैंसिल होकर क्या मिलेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 2v। ओके, इस v को उधर शिफ्ट कर देते तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी आ जाएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x डी वी बाई डी एक्स, ओके जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 2v, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या रिमेनिंग रहा 1 माइनस 3v स्क्वायर और डिवाइड में आ जाएगा 2v। चलो वेरिएबल को शिफ्ट कर लेते हैं, तो x डी वी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन 2v, डिवाइड वाला dx इधर आ गया, dv dx सेपरेट हो गया, v और x के टर्म को भी सेपरेट आउट करते हैं, तो 2v न्यूमरेटर में जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये dv रहेगा और x न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में आ जाएगा dx, दोनों तरफ क्या कर देते हैं अब इंटीग्रेट। तो अब मुझे ये बात तो पता है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आने वाला है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आने वाला है -6v आ जाएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव -6v, तो मैं न्यूमरेटर में भी -6v एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो -3 से मल्टीप्लाई किया और -3 से डिवाइड किया तो -6v हो जाएगा ये, और डिनोमिनेटर में आएगा -3v स्क्वायर dv और इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो क्या किया मैंने इस स्टेप में, मैंने -3 से देखो मल्टीप्लाई किया, -3 से मल्टीप्लाई किया तो -6v, और -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3v से डिवाइड भी करना पड़ेगा, -3 से डिवाइड भी करना होगा। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये -1/3 है, इसको क्या बोलो, ये हो जाएगा log 1 माइनस 3v स्क्वायर और इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा log x हो जाएगा, log x। अच्छा क्या करना चाहिए, दोनों तरफ log ले लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ log ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा log c। ओके ठीक है, तो अब क्या करूं, अब क्या करना चाहिए, मैं तो थोड़ा सा, क्योंकि ये -1/3 कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगा, तो मैं एक काम कर लेता हूं, अगर -1/3 को ऊपर लेके चले गया तो पावर रूल का यूज़ करके कुछ ऐसे log 1 माइनस 3v स्क्वायर और पावर में कितना -1/3, ठीक है ना, पावर रूल का यूज़ करके ऊपर चले जाता है, इज इक्वल्स टू में यहाँ कितना बचा log x इंटू सी, ठीक है, दोनों तरफ से log तो हो जाएगा कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3v स्क्वायर और पावर में आएगा -1/3 इज इक्वल्स टू में x इंटू सी। अच्छा ये पावर में -1/3 तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस 3v स्क्वायर पावर में 1/3, पावर में 1/3 इज इक्वल्स टू x इंटू सी, ठीक है। आगे क्या कर ले, मैं इसको ना इधर लिख लेता हूँ ऐसे, यानी 1 माइनस 3v स्क्वायर पावर में 1/3 इंटू में x इंटू में c इज इक्वल्स टू 1, और बाद में क्या करेंगे v की वैल्यू को पुट अप कर देंगे, v कितना आएगा y/x, तो 1 माइनस 3v स्क्वायर, v स्क्वायर का मतलब कितना y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, पावर में आ जाएगा 1/3 इंटू में आ जाएगा x इंटू में आ जाएगा c इज इक्वल्स टू में आ गया 1। तो आप यहीं पे स्टॉप हो जाओ, क्योंकि आगे और सॉल्व करने में इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत जाएगी आपको। हमें तो क्या करना है, हमें तो बस सॉल्यूशन निकालने से मतलब है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो टेक्स्ट बुक में आंसर है उसके साथ मैच होना ही चाहिए,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप करने जाओगे तो क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, करने जाओ तो कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से आपने यहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए, ज़्यादा कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। करने जाए तो अपन कर सकते हैं 1-2 स्टेप और एक्स्ट्रा, ठीक है। क्या कर सकते हैं, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो ये कुछ ऐसा आएगा, x² - 3y² अपॉन में कितना, x² पावर में कितना 1/3 इंटू x इंटू सी इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अच्छा, ये पावर 1/3 दोनों को लगेगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा, x² - 3y² पावर 1/3 अपॉन में ये कितना बना, x² का पावर 1/3 मतलब x का पावर 2/3 इंटू में x इंटू में c इज इक्वल्स टू 1। x का पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, ये x² - 3y² पावर 1/3, क्या इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं क्या, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक मतलब कैलकुलेशन आपको और थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट ठीक है, अब स्टार्ट करते तो कर लेते हैं। x का पावर ऊपर जाएगा तो x का पावर कितना हो जाएगा, -2/3 इंटू सी इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, ये हो गया x² - 3y² पावर में 1/3, ठीक है, x और पावर के हो जाएगी एडिशन, तो 1 - 2/3 ये कितना हो गया 1/3 इंटू सी इज इक्वल्स टू 1। तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर, ठीक है। फाइनल आंसर बोलने के बजाय कि इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है ये, एक्चुअली आप यहाँ पे भी स्टॉप होगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। बट ये अगर आपको लगता है कि नहीं इसको मैं और थोड़ा आगे सॉल्व कर सकता हूँ तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको अपने कैलकुलेशन पे बहुत ही ज़्यादा यकीन है तो आप कर सकते हो, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको मैंने 2 तरीके बताया होमोजेनियस को पहचानने के, एक तो ओरली पहचान लो, या तो f ऑफ λx λy इज इक्वल टू f ऑफ xy, ये इक्वल आना चाहिए, ठीक है। होमोजेनियस आ गया तो प्रोसेस क्या करनी है, y के जगह क्या पुटअप करना है, y के जगह vx पुटअप करके सॉल्व करना चालू कर देने का, ठीक है। तो आज हमने एक्सरसाइज 6.4 के पहले 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। एक्सरसाइज 6.4 के अंदर कंप्लीट 15 क्वेश्चन है, तो अब रिमेनिंग रहेगा 13 क्वेश्चन। तो आपको उस 13 में से 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 6 कौन से, 3 से लेके 9, ठीक है ना, 3 to 9, क्योंकि पहले 2 तो सॉल्व हो चुके हैं, ओके, ठीक है। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो और अपने जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन सबको देख सकें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 12 का सिलेबस उनका पता होना चाहिए कि उनके यहाँ क्या इस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं, या ठीक है अगर ऐसा भी नहीं कि उनके यहाँ हो रहा है नहीं हो रहा है वो मैटर नहीं करता है, बट आप उनको एटलीस्ट इन चीज़ों का फ़ायदा मिलना चाहिए, ठीक है, ओके। आज यहीं पे स्टॉप होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 6.4 के नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बट उसके पहले आपको होमवर्क सॉल्व करके मुझे फॉरवर्ड करना, ओके, ठीक है।